120 लड़ाइयां जीतने वाले इस रणबांकुरे के शौर्य का अंदाज़ा लगाइए कि उसकी आंखों में मिर्ची डाली गई, कई औजारों से उसकी खाल नोच ली गई, सरिये को गर्म करके उसकी आंखों में घुसाकर उसे अंधा कर दिया गया, एक एक करके उसकी उंगलियां काट दी गई, हाथ पैर तोड़ दिए गए, जबान काट करके उसको गूंगा कर दिया गया। औरंगजेब ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, लेकिन उसे झुका नहीं पाया। भारत का वो राजा संस्कृत के साथ साथ 13 भाषाएं जानता था। वो बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में माहिर था। कई शास्त्र भी लिखे थे उसने। वो पुर्तगाली भाषा भी जानता था, जिससे उसको गोवा में पुर्तगाली कॉलोनाइजर्स के साथ लड़ने में बहुत मदद मिली। वो एक ऐसा राजा था जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा, लेकिन इतिहास से हार गया, गद्दारों से हार गया। उसकी माता का नाम सईबाई था और पिता का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। और ये कहानी है मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज की। 120 लड़ाइयां जीतने वाले इस रणबांकुरे के शौर्य का अंदाज़ा लगाइए कि उसकी आंखों में मिर्ची डाली गई, कई औजारों से उसकी खाल नोच ली गई, सरिये को गर्म करके उसकी आंखों में घुसाकर उसे अंधा कर दिया गया, एक एक करके उसकी उंगलियां काट दी गई, हाथ पैर तोड़ दिए गए, जबान काट करके उसको गूंगा कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो औरंगजेब को ना ही बोलता गया। औरंगजेब ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, लेकिन उसे झुका नहीं पाया। छत्रपति संभाजी महाराज जब वो केवल 2 साल के थे, तब उनकी माता का देहांत हो गया। ऐसे में उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने ही किया था। वो जब सिर्फ 9 साल के थे, तब औरंगजेब ने एक षड्यंत्र के तहत छत्रपति शिवाजी के साथ संभाजी को भी आगरा में बुलाया और उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता से छत्रपति शिवाजी और 9 साल के संभाजी औरंगजेब के लाखों सैनिकों वाली जेल से सभी की आंखों में धूल झोंक कर निकल भागे। संभाजी जब 10 साल के थे, तब वो आमेर के राजा के पास ये सीखने के लिए गए थे कि शासन कैसे करते हैं, और 19 साल की उम्र में उन्होंने राज्य की राजनीतिक समस्याओं का निवारण करना शुरू कर दिया था। जब वो केवल 23 साल के थे, तब छत्रपति शिवाजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उन दिनों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब का एक फोर्ट हुआ करता था, जहां का खजाना पूरे मराठा साम्राज्य के लिए काफी था। इसी के चलते संभाजी ने मात्र 23 साल की उम्र में मुगल बादशाह को एक बार नहीं बल्कि कई बार हराया। 20,000 की छोटी सी सेना के साथ उन्होंने 8 लाख मुगलों का सामना किया। जब औरंगजेब ने पोर्चुगीज नेवी की मदद लेनी चाहिए, तो संभाजी महाराज ने पोर्चुगीज नेवी को भी हरा दिया। संभाजी ने मुगलों को इतना परेशान किया कि उनका ध्यान नॉर्थ से हटने लगा और राजस्थान, पंजाब और बुंदेलखंड पर फिर से भारतीय साम्राज्य उभरने लगा था। सिर्फ 9 साल में छत्रपति संभाजी महाराज ने 120 लड़ाइयां लड़ी और एक भी हारे नहीं। लेकिन आखिर में संभाजी महाराज को अपने ही कुछ लोगों ने धोखा दे दिया। गणोजी शिर्के संभाजी महाराज की पत्नी येशुबाई के भाई थे। संभाजी महाराज ने उन्हें वतनदारी देने से मना कर दिया था, क्योंकि यह छत्रपति शिवाजी की नीतियों के खिलाफ था। एक बार संभाजी एक रहस्यमय रास्ते से जा रहे थे, तब गणोजी शिर्के ने यह जानकारी औरंगजेब को दे दी और उन्होंने संभाजी महाराज को पकड़ लिया। औरंगजेब ने संभाजी के सामने 3 शर्तें रखी। पहली, संभाजी औरंगजेब को बादशाह मान लें। दूसरी, मराठा का सारा खजाना मुगलों के हवाले कर दें। और तीसरी, संभाजी अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लें। संभाजी किसी भी कीमत पर इनमें से कोई भी शर्त मानने को तैयार नहीं थे। और इसके बाद औरंगजेब ने उन पर एक के बाद एक हैवानियत वाले अत्याचार किए। एक एक करके उनके हाथ के नाखून निकाले गए। संभाजी महाराज को ऊंट पर उल्टा लटकाकर पूरे राज्य में घुमाया गया। लोगों को उन पर पत्थर मारने के लिए मजबूर किया गया। उनकी आंखों में मिर्ची डाली गई, औजारों से उनकी स्किन निकाली गई, यहाँ तक कि सरिये को गर्म करके उनकी आंखों में घुसाया गया और उन्हें अंधा कर दिया गया। और इसके साथ ही हर रोज़ उनसे पूछा जाता था कि उन्हें शर्तें मंजूर हैं या नहीं, लेकिन महाराज हमेशा ना ही बोलते गए। एक एक करके उनकी उंगलियां काट दी गई, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, ज़बान काट दी गई, फिर भी उनका जवाब ना ही रहा। आखिर में उनको मौत के घाट उतारा गया। वहीं एक मान्यता के अनुसार संभाजी का वध वाघ नाखले मतलब चीते के नाखूनों से किया गया था। उन्हें 2 हिस्सों में चीरकर फाड़ा गया था और कुल्हाड़ी से सर काटकर पुणे के पास तुलापुर में भीमा नदी के किनारे पर फेंका गया था। इस चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा कि हम भारत के इतिहास से महान वीरों की गाथाएं आपके सामने लाते रहें, जिससे हमारे देश की युवा पीढ़ी उनके बारे में जाने और गर्व करे कि उसने वीरों की भूमि पर जन्म लिया है।